हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में 12th क्लास हिंदी का चैप्टर 3 जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। और इस चैप्टर में जितने भी सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बनेंगे तो आपको दिए जाएंगे बिल्कुल फ्री में। और इसका आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे है। और इसका जो मैं ऑब्जेक्टिव जो बता रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से प्रश्न आते हैं। तो इसको आपको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी चैप्टर नहीं देखे तो ज़रूर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर के अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि प्रश्न बहुत ही 50 के आसपास है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या बोला है, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य है। तो इसकी अगर मतलब इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मार्क्सवाद तथा ठीक है लेनिनवाद, यानी ऑप्शन नंबर इसका अकॉर्डिंग बी सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। एक सेकेंड। अगला प्रश्न क्या बोला है, जयप्रकाश क्या बोला है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था। क्या बोला, ददन या बबन या बाउल या दीना। तो इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या सी में क्या है, बाउल, इसका नाम हो जाएगा बाउल, यानी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखते पहले इसको मिटा देते हैं। अगला प्रश्न में बोला कि किसने, ठीक है, किसने कहा था कि अभी न जाने कितने मीलों, ठीक है, मीलों इस देश की जनता को जाना है, मतलब इस देश की जनता को यानी कि आदमी को जाना है। महात्मा गांधी बोले थे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोले थे, या जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे, जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे, या लाल बहादुर शास्त्री ने बोले थे। तो इसके अगर इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या जाएगा, सी सेलेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, एक सेकेंड, हाँ सही था। अगला प्रश्न में क्या बोला है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ, यानी कि किस अस्पताल में जो दिनकर यानी रामधारी सिंह दिनकर जो था उसका मृत्यु हुआ। तो क्या बोला जा रहा है, अपोलो अस्पताल में, या श्री राम नर्सिंग होम में, या हो जाएगा PMCH पटना में, या विंडिंग। इसका आंसर की ओर बात करें तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सेलेक्ट हो जाएगा। मुझे लगता है कि इसका जो ऑप्शन है ना, इसका ऑप्शन गलत दे दिया गया है, ठीक है, सॉरी। लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। एक सेकेंड। तो चलिए अब आगे वीडियो मतलब आगे देखते हैं। तो आगे की अगर बात करें तो एक सेकेंड, देखिए आगे क्या बोला, जयप्रकाश नारायण को किस का मतलब दलाल का कहा गया, यानी किसका जो दलाल कहा गया है, रूस का, या ब्रिटेन का, या जापान का, या अमेरिका का। तो इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जगह डी सेलेक्ट हो जाएगा। डी में क्या है, अमेरिका का, यानी कि अमेरिका अमेरिका का जयप्रकाश नारायण जो थे दलाल थे, किसका, अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सेलेक्ट हो जाएगा। तो अब चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या बोला है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर मतलब कि स्वास्थ्य पर निगरानी यानी कि उसका देखभाल की निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम क्या था। उसका डॉक्टर का नाम पूछ रहा है, तो उसका नाम हो जाएगा क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट हो जाएगा। क्या जाएगा, ए में क्या है, डॉक्टर रहमान, यानी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली, यानी किसका भाषण सुनकर अमेरिका के जाने की प्रेरणा मिली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या जाएगा, बी सेलेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर बी, स्वामी सत्यदेव, यानी ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर क्या जाएगा, बी सेलेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। तो ए नंबर में क्या ठीक है, अमतानंद जी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सीधी सी, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, देखिए सदानंद जी, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या जाएगा, सी सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए किसका, इसका, यानी यह वाला ऑप्शन का सी सेलेक्ट हो जाएगा। फ्री प्रेस द मालिक कौन थे,
तो सदानंद जी। अगर इसमें आपको डाउट लगता है ना तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसका आपको क्वेश्चन भी लिखना पड़ेगा और आंसर भी देना पड़ेगा, तभी मैं बता पाऊंगा, क्योंकि इसका तो नंबर तो है नहीं। और नंबर नहीं देने का बहुत बड़ा रीज़न है जो आपको मैं बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। चलिए तो आप आगे देख लेते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है, ब्रिटेन ऑफ बावले, ठीक है, ब्रिटेन ऑफ, एक सेकेंड, ब्रिटेन ऑफ बावले किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या जाएगा, उमाशंकर दीक्षित को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब इसका पहले टिक मार देता हूँ, ए इसका नंबर सही हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास हुई, यानी कि कहाँ से पास हुए, पटना कॉलेज या पटना साइंस कॉलेज? तो इसका आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट हो जाएगा, बिहार के थे, यानी कि बिहार विद्यापीठ, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी सेलेक्ट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं याद रखेंगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकता है, लेकिन टेंशन की कोई बात है नहीं। आपको बिल्कुल भी धैर्य रखना है, आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई, लेनिन की मृत्यु कब हुई? अगर आप इतिहास पढ़े होंगे तो अच्छी तरीके से 10th क्लास का तो आपको याद होगा। लेनिन की मृत्यु की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी इसका सेलेक्ट हो जाएगा। डी में क्या है, पहले तो इसका थोड़ा सा जगाता हूँ। तो 1924 में लेनिन की मृत्यु की बात करें तो 1924, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सेलेक्ट हो जाएगा। क्या जाएगा इसका आंसर, डी सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोला जा रहा है, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश की मार्क्सवादी कब बने, मार्क्सवादी कब बने? ए नंबर में क्या 1928 में, बी नंबर में 1932 में, और सी नंबर में 1938 में, और डी नंबर में 1924 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बिल्कुल सही जगह डी नंबर जाएगा। डी नंबर में क्या है 1924 में, ऑप्शन नंबर इसका डी सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जी के मार्क्सवादी कब बने, तो 1924 में। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोला जा रहा है, फणवीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक है, फणवीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक है। तो ए नंबर में सत्यकाम, क्या बोला जा रहा है, ए नंबर में क्या है सत्यकाम, और बी नंबर में क्या कुरुक्षेत्र, और सी नंबर में क्या उस जनपद का कवि हूँ, और डी नंबर में क्या है मौला आंचल। तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या जाएगा, मौला आंचल, ऑप्शन नंबर इसका डी सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या बोला जा रहा है, 1924 में बिहार प्रदेश, मतलब बिहार प्रदेश मुख्यमंत्री कौन थे? कृष्ण वल्लभ सहायक, या अब्दुल गफूर, या अनुग्रह नारायण सिंह, या माया प्रसाद? तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर जाएगा बी नंबर जाएगा, ठीक है। बी नंबर में क्या है अब्दुल गफूर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बी सॉरी बी सेलेक्ट हो जाएगा। तो हम अगर आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से पीडीएफ ले सकते हैं, वो भी फ्री में, एक भी रुपया आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा। आगे बोला जा रहा है कि किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है, किसे नायक के नाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी को, या जयप्रकाश नारायण को, या महाकवि जायसी को, या बाल गंगाधर तिलक को? तो इसका आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर जाएगा बी सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या जाएगा, बी सेलेक्ट हो, जयप्रकाश नारायण को, ठीक है, जयप्रकाश नारायण को, यानी किसको किसको लोकनायक के नाम से जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को। चलिए अब आगे देख लेते हैं, तो आगे की अगर बात करें तो आगे बोला जा रहा है जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, यानी उसका पैदा, यानी कि उसका बोर्न कब हुआ था? तो देखिए ए नंबर में बोला कि 11 अक्टूबर 1902 को, 8 में बोला कि बी में बोला कि 8 अक्टूबर 1904 को, सी नंबर में बोला कि 8 सितंबर 1903 को, डी नंबर में क्या बोला 18 अक्टूबर 1902 को। तो इसका आंसर हो जाएगा, सीधी सी बात है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर जाएगा। ए नंबर में क्या है 11 अक्टूबर 1902 को, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा ए सेलेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब आगे देख लेते हैं,
आगे क्या बोला, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। मतलब कि जयप्रकाश नारायण का जो पत्नी थी उसका नाम क्या था। तो बोला जा रहा है कि लीलावती देवी। और बी नंबर में क्या बोला, अमरा, ठीक है, अमरावती प्रभा। और सी नंबर में क्या बोला, प्रभाती देवी। और डी नंबर में क्या, प्रभा सिन्हा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, देखिए सी नंबर में हो जाएगा प्रभाती देवी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर सी करेक्ट आंसर। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है, स्टन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, यानी कि पॉलिटिक्स किसकी, ठीक है, किसकी रचना है। थोड़ी सी ये वर्ड इंग्लिश में है, थोड़ा सा इसको आप अच्छा से पढ़ लेंगे। तो क्योंकि हिंदी को जब इंग्लिश को जब हिंदी में बनाते हैं तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकता है, लेकिन आप अच्छा से पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, ठीक है, दमन मोहन मालवीय, यानी ऑप्शन नंबर यानी कि सी सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो आगे में क्या बोला है, बोला जा रहा है कि प्रजा मतलब जोश लिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। 1952 में। बी में बोल रहा है कि 1949 में, 49 में। और सी में बोल रहा है क्या, 1947 में। और डी में बोल रहा है कि 1962 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर में क्या है, देखिए ए नंबर हो जाएगा 1952 में, यानी ऑप्शन नंबर ये सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे बोला कि जयप्रकाश नारायण को भारत का रत्न किस नाम से उपाधि दी गई है। तो इसका आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर उस हिसाब से ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। 1998, कब, 1998, ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को भारत का रत्न किस नाम से उपाधि दी गई थी, कब दी गई थी, तो 1998, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ी सी कुछ भी मिस्टेक होता है तो आप तुरंत कमेंट करेंगे, क्योंकि आपको कमेंट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आगे क्या बोला, जयप्रकाश नारायण को भारत जनता का किस नाम से याद करती है। ए नंबर में क्या है, समाज नायक। बी नंबर में क्या बोला है, देश नायक। और सी नंबर में क्या है, लोक नायक। और डी नंबर में क्या बोला जा रहा है, जन नायक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड। चलिए तो अब देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था। ए नंबर में क्या है, इलाहाबाद में 5 जून 1977 को। बी नंबर में क्या बोला है, सांची में, मतलब सांची में कोई जगह का नाम है, और 5 जून 1975 को। या फिर सी नंबर में क्या है, जमशेदपुर में 5 जून 1971 को। डी नंबर में क्या बोला, पटना में 5 जून 1974 को। तो इसका आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी नंबर जाएगा, ठीक है। डी नंबर में क्या है, पटना में 5 जून 1974 का, ऑप्शन नंबर इसका डी सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं आगे। आगे बोला जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। ए नंबर में क्या है, बिट्टू। बी नंबर में क्या है, किट्टू। और सी नंबर में क्या है, बाउल। और डी नंबर में क्या है, मोनू। तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी हो जाएगा। वैसे तो इसको मैं बता दिया हूँ एक बार, फिर से आ गया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाउल, ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चले आगे चलते हैं। आगे बोला जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व क्या था। ए नंबर में क्या, 1973 ईस्वी में। बी में क्या है, 1976 ईस्वी में। सी में क्या, 1974 ईस्वी में। और डी में क्या, 1977 ईस्वी में। तो इसके आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है, 1974 ईस्वी को, यानी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आगे। आगे क्या बोला जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था, उसका पिताजी का क्या नाम था जयप्रकाश नारायण का। ए नंबर में क्या है, ठीक है, दीन दयाल
बी नंबर में क्या है हर्षु दयाल, सी नंबर में क्या है राम दयाल, और डी नंबर में क्या है सर्वेश सर्वेश दयाल, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर में क्या है हर्षु दयाल, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बी सेलेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण जी की रचिता पाठ का नाम क्या था। ए नंबर में क्या है उसने कहा था, बी नंबर में क्या है जूठन, सी नंबर में क्या है संपूर्ण क्रांति, और डी नंबर में क्या है शिक्षा। तो अभी तक पढ़े हम लोग, क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर में क्या है संपूर्ण क्रांति, तो इसका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर तो हम लोग देख चुके हैं, इसका आंसर हो जाएगा संपूर्ण क्रांति, यानी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, संपूर्ण क्रांति। चलिए अब देख लेते हैं आगे। पहले तो मैं इसको नीचे कर देता हूँ। ठीक है, तो आगे क्या बोला जा रहा है कि संपूर्ण क्रांति क्या है। जो बोला है कि संपूर्ण क्रांति जो क्या है, जिसका निबंध है कि भाषण है कि कहानी है कि इनमें से कोई नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे आप प्लीज़। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या है संपूर्ण क्रांति क्या है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या है, एक भाषण है, ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे बोला जा रहा है कि संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है। संपूर्ण क्रांति जो है किसकी रचना है, राम मनोहर लोहिया का, या डॉक्टर अंबेडकर का, या कर्पूरी ठाकुर का, या जयप्रकाश नारायण का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जाएगा डी सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी में क्या है जयप्रकाश नारायण का क्या है ये संपूर्ण क्रांति है, लिखा हुआ उसी का किताब है। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे क्या बोला जा रहा है कि संपूर्ण क्रांति, ठीक है, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है। अभी भी तो पढ़े किसका है, जयप्रकाश नारायण का, या रामधारी सिंह दिनकर का, या भगत सिंह का, या इनमें किसी का भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जाएगा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जगह बी नंबर, सॉरी ए नंबर जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर जाएगा जयप्रकाश नारायण का। किसका, जयप्रकाश नारायण का। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे बोला जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। उसका जो जयप्रकाश नारायण का जो जन्म कहाँ हुआ था, ए नंबर में क्या है राघोपुर दियारा, और बी नंबर में क्या है सिताब दियारा, और सी नंबर में क्या है बलिया, और डी नंबर में क्या है छपरा। तो इसका आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर में क्या है सिताब दियारा। ठीक है, सिताब दियारा, ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि 1974 में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ए नंबर में क्या है जॉन फर्नांडिस, और बी नंबर में क्या है देवीलाल, और सी में क्या है कर्पूरी ठाकुर, और डी में क्या है जयप्रकाश नारायण। तो इसी का पार्ट चल रहा है, तो जयप्रकाश नारायण हो जाएगा, ये तो सिंपल सी बात है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सेलेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब देख लेते हैं आगे। आगे बोला जा रहा है कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। ए नंबर में क्या 1974 में, बी नंबर में क्या 1975 में, और सी नंबर में क्या 1976 में, और डी नंबर में क्या 1977 में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर में क्या है 1974 में। ठीक है, कब 1974 में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुस्तक से सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर में क्या है देखिए, सी नंबर में क्या है मेक शेष सम्मान, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर सेलेक्ट हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण
मद्रास, ठीक है, मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? ए नंबर में क्या है गंगा बाबू, बी नंबर में क्या है दिनकर जी, और सी नंबर में क्या है ईश्वर अय्यर, और डी नंबर में क्या है भगवान अय्यर। यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा क्या जाएगा सी नंबर जाएगा, ठीक है। सी नंबर में क्या है ईश्वर अय्यर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ईश्वर अय्यर, यानी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं आगे। तो चलिए अब देखते हैं आगे, ठीक है। आगे क्या बोला जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर की अगर बात करें तो ए नंबर में क्या है नेताओं के हाथ में। ये तो बहुत खराब रहते हैं, इसका जैसे बात आएंगे तो इसी को तो लूटने में लगे हैं, ठीक है। और आगे बोला जा रहा है कि नई पीढ़ी यानी कि कोई बच्चे जो आने वाले हैं तो वो भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका खास तौर से इसका आंसर जो हो जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर जाएगा क्या जाएगा नई पीढ़ी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यानी कि बी सेलेक्ट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगर आपका पुराने पीढ़ी तो होगा ही नहीं, ये तो नॉर्मल सी बात है। और मतलब कि पूंजीपति यानी कि जिसके पास पैसा हो तो वो भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नई पीढ़ी यानी ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है कि आगे बोला जा रहा है कि दिनकर जी, ठीक है, दिनकर जी किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा, यानी कि किसके घर में दिल का दौरा पड़ा यानी कि हार्ट अटैक। क्या बोला था रामनाथ जी गोयनेका के, और बी नंबर में क्या है गंगा बाबू के, सी नंबर में क्या है जयप्रकाश नारायण के, और डी नंबर में क्या है ईश्वर अय्यर के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या जाएगा ए नंबर जाएगा, ठीक है। ए नंबर में क्या है रामनाथ जी ठीक है गोयनका, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर जाएगा, ठीक है। इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का जो नारा था किसने दिया था? ए नंबर में क्या है दिनकर ने, और बी नंबर में क्या है जयप्रकाश नारायण ने, और सी नंबर में क्या है ठीक है मोरारजी देसाई ने, और डी नंबर में क्या है इसमें कोई नहीं, यानी इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर में क्या है जयप्रकाश नारायण हो जाएगा, ठीक है, जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। इसका आंसर बी सिलेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं आगे। आगे बोला जा रहा है कि जयप्रकाश क्या बोला जाए जयप्रकाश नारायण के ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी, यानी कि कौन सा परीक्षा की दी, यानी कि बोल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ISC, यानी कि ISC यानी कि ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं आगे। आगे बोला जा रहा है कि पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने इसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता, यानी कि जल गया होता। इतना बड़ा बात किसने बोला था? दिनकर जी ने। आगे बोला जा रहा है कि बेनीपुरी जी ने, या कोयना जी ने, या दीक्षित जी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेलेक्ट हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा डी में दीक्षित जी ने, यानी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते हैं, यानी किस मित्र को गहरा दोस्त मानते हैं? ए नंबर में क्या पुराने जमाने की, बी नंबर में क्या नए जमाने की, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा नए जमाने की। सी नंबर में क्या अंडरग्राउंड जमाने की, ये सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अंडरग्राउंड यानी कि अच्छे लड़के, यानी कि जो हर एक काम वो अच्छे से कर सके, यानी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर सी सेलेक्ट हो जाएगा। इसका अगर आपको थोड़ी सी भी डाउट रहेंगे तो आप कमेंट करेंगे क्वेश्चन लिख के, और इसका आंसर भी देंगे। आगे बोला जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण किस को भाई कहते थे? इसका अगर PDF लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे है।
तो क्या बोला किसे भाई कहते थे, दिनकर जी को या जवाहरलाल ठीक है जवाहरलाल नेहरू जी को, आगे बोला जाएगा रामनाथ कोयना को, डी नंबर में क्या गंगा बाबू को। तो इसका आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, रामनाथ गोयका को, ठीक गोयना को, ठीक है ऑप्शन नंबर इसका सी सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। और आगे तो आगे तो है नहीं, जितना तो मुझे बताना था तो मैंने बता चुका। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कितना 100%, ठीक है 100%, यानी कि जो भी 100% तो नहीं बोल सकते लेकिन एक सेकेंड, हाँ लेकिन इतना परसेंट तो मैं बोल ही सकता हूँ कि इससे प्रश्न आपको 100% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है यहाँ से नहीं मिलेगा तो आप कमेंट करेंगे, ठीक है यहाँ से तो मिलेगा ही प्रश्न। तो इसलिए बोलते हैं आप इसको अच्छी तरीके से देख लें, तो दोबारा देखिए। और पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे है, वहाँ जाकर आप पीडीएफ फ्री में ले सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए लेकिन आप अपना ख्याल जरूर रखेंगे, और जाते जाते इस वीडियो को लाइक तो बनता है भाई।